वैशाख माह में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा उपासना की जाती है। वैशाख मास भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। इस महीने में पीपल को, तुलसी जी को सींचा जाता है। इस महीने में पीपल की कथा सुनी जाती है। वैशाख मास की कहानियाँ सुनी जाती हैं। तो आप भी सुनिए वैशाख मास की कथा को। उससे पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पति पत्नी थे। लकड़ी का गट्ठा बेचकर वो पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो औरत भी वैशाख नहाने लगी। उसका पति रोज एक गट्ठा लकड़ियों का लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहा कर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते हुए उसे 1 महीना हो गया। पत्नी ने एक एक बची हुई लकड़ियों का गट्ठा बनाकर वो बेचने गई। भगवान का उसने नाम लिया, लकड़ियाँ चंदन की हो गई। राजमहल से होकर के वो गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या होगी, तो बोली जितना आप चाहें दे दें, पर मुझे ब्राह्मणों को जिमाना है, उनको जिमाऊं इतना सामान मुझे चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जी में इतना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को उसने जिमाया। उसने दक्षिणा दी ब्राह्मणों को। उसने उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। जब उसके पति का गट्ठर लकड़ियों का नहीं बिका तो उसे आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मणों ने भगवान के आशीर्वाद से जो उस औरत की झोपड़ी थी वो महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। उसके पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा कि पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी ने स्नान ध्यान पाठ पूजा कर करके उसने ब्राह्मणों को भी जिमा लिया, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली ये अपना ही घर है। पति को गुस्सा आया और बोला तूने चोरी किया, डाका डाला, जो अचानक इतना धन आ गया। तब वो बोली मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी मैंने निकाल ली थी और वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। उन्हें बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे मैंने ब्राह्मण जिमाए, उन्हें दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और उसके फल से भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी साथ में भोजन किया उन्होंने और महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार आपने भरे, वैसे सबको भरना, सबके भंडार भरना। ओम श्री हरि विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।